हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल टेक शिव शर्मा। दोस्तों लास्ट वीडियो में ये देखा था कि मोड ऑफ पेमेंट को कैसे एनेबल करना है और उसमें हम कैश, क्रेडिट या फिर क्यूआर कोड से पेमेंट लेते हैं। तो वहाँ पुटअप करने के बाद हमें ये शो हो जाता है कि हमने जो कस्टमर से पेमेंट लिया था वो कैश में लिया था या क्रेडिट में या फिर क्यूआर कोड से लिया था। और सेम उसी को देखते हुए जैसे आप सबका कमेंट आया था कि सेम वही प्रोसेस जो है बिल प्रिंट पे भी शो होना चाहिए। तो आज हम इस वीडियो में यही जो फॉर्मेट है जो आप यहाँ पे सर्कल में देख रहे हैं स्क्वायर में, तो सेम यही जैसे इसमें पहले वाले फॉर्मेट में ये है, मतलब टोटल क्रेडिट में भी 75 शो कर रहा है और पेटीएम क्यूआर कोड पे भी है और कैश में 10 है, जो कि ये गलत है। और ये दोनों क्रेडिट कार्ड का ही बैलेंस शो कर रहा है और दूसरे वाले में जो है वो एक्चुअल शो कर रहा है जो हमने टोटल कैश कितना रिसीव करा है। और 100 रुपया कैश हमने रिसीव करा था और क्रेडिट कार्ड से 75, पेटीएम से 200 और रिफ़ंड जो करना था 10 रुपया। तो आज हम इस वीडियो में यही देखेंगे और इस प्रोसेस को समझेंगे कैसे क्या करना है। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखें और स्किप ना करें। अगर स्किप करने के बाद फिर आपको समझ में नहीं आएगा से कैसे क्या फॉर्मूला पुटअप करना है। और हमारे वीडियो अगर अच्छा लगे तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आने वाले जो भी वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। चलिए शुरू करते हैं। जैसे इसमें दिखा रखा है कैश, क्रेडिट और पेटीएम क्यूआर कोड है जो आपको बिल प्रिंट पे शो हो रहा है। सेम उसी को कैसे क्या फार्मूला पुटअप करना है तो इस वीडियो में यही देखेंगे। तो हम इसके बैक आने के बाद सबसे पहले हम इसका बैकअप लेते हैं। बैकअप लेने के बाद हम इसके मेन आईडी में आएंगे। मेन आईडी यानी कि सुपरवाइज़र आईडी जो होता है। और इनके साथ अगर आपके पास ना हो तो आप अपने सॉफ्टवेयर ऑपरेटर से ये पता कर सकते हैं हमारी जो मेन आईडी है उसका यूज़र आईडी और पासवर्ड चाहिए। तो यहाँ आने के बाद सब ऑल्ट की प्रेस करेंगे या फिर आप ये मैनेज पे क्लिक करेंगे तो मैनेज से मार्क सेटअप और वहाँ जो है हमें डालना है ईयर, मंथ और डेट। उसके बाद आता है सेकंड नंबर पे फिर आर के जो हमें ये प्रिंट सेटअप चेक करना है। और उसके बाद हम आते हैं चौथे नंबर पे। तो इसमें हम ये देख रहे हैं जैसे ये कैश के आगे जो लिखा हुआ है तो हम इसे पहले रिमूव करेंगे, ये जो है हमारा गलत है। और इसके जगह पे हम कुछ और वैल्यू पुटअप करेंगे यानी कि जो भी फार्मूला, जैसे हमारे पास ये पेटीएम का क्यूआर कोड क्यूआर जो लिखा हुआ है तो इसमें हम पहले सर्च कर लेते हैं से कौन सा फार्मूला इसमें मतलब सही से फिट हो सकता है। यानी कि मोड ऑफ पेमेंट देखते हैं या फिर और कोई और हो। तो जैसे हमने यहाँ चेक करा है बट वो आ नहीं रहा था तो दोबारा से हम इसे क्लोज करके बैक आते हैं और पेज सेटअप पे जाके देखते हैं। जैसे जो भी हमारा बिल है, बिल को पहले ओपन करेंगे और ओपन करके हम चेक करते हैं जैसे रिटेल बिल है और उसे हम बिल प्रिंट देंगे। तो बिल प्रिंट होने के बाद जो भी हमारा फॉर्मेट है जैसे आर के वाला है तो यहाँ से हम करेंगे F2 प्रेस और F2 प्रेस करने के बाद हम आर के वाले को सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद F की प्रेस करने के बाद ये हमें प्रिंट प्रीव्यू दिखा देगा। सही इस टाइप के ये बाहर निकल के आएगा। तो अभी हम यहाँ पे जो है पेटीएम क्यूआर तो दिख रहा है और उसके आगे कैश लिखा हुआ है, जबकि हमें यहाँ पे वैल्यू पुटअप करवाना है जो हमने पेटीएम क्यूआर कोड से लिया था। क्रेडिट कार्ड का तो हमारा सही शो कर रहा है, यानी कि जो हमने क्रेडिट कार्ड से पेमेंट लिया था 75 रुपये वो शो कर रहा है, बट हमारा कैश और पेटीएम क्यूआर ये गलत शो कर रहा है। दोबारा से हम बैक आते हैं और बैक आने के बाद जैसे ऑल्ट प्लस जो टैब की से ऊपर वाला बटन है उसे हम क्लिक करेंगे तो ये डायरेक्ट उसके मेन मेन्यू पे जहाँ पे फार्मूला वाला है वहाँ हम आ जाते हैं। और उसके बाद हमें जो सिलेक्ट करना है जैसे ये कैश का है तो कैश को सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद उसमें जो वैल्यू पुटअप करना है
तो इसमें जो है इनवाइस में आर के सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद जैसे बिल फॉर्मेट पे आते हैं उसके बाद जो है ग्रैंड टोटल, और ग्रैंड टोटल में आने के बाद हमें जो है कैश के आगे या फिर हम कोई सा भी एक जो भी हम चेंज करना चाहते हैं उसके आगे आ जाएंगे। जैसे हमने ये सेलेक्ट कर लिया है और यहाँ जो हम डालेंगे प्लस तो रहेगा ही, उसके बाद जो ब्रैकेट लगा हुआ था उसे दोबारा से लगाएंगे और SL एज इट इज़ जैसे जो भी है SL के बाद उसे हम नोट डाउन करेंगे और उसके बाद लिखते हैं ADMV लिखने के बाद इसे 1-2 करके हम सिलेक्ट करेंगे, यानी कि हमारे जो मोड ऑफ पेमेंट में जो 1 जैसे सबसे ऊपर जो आता है 1 नंबर पे कैश हो गया, सेकंड नंबर पे क्रेडिट कार्ड, थर्ड पे पेटीएम, या फिर जो भी हम जिसे हम जैसे नंबर दे रखा है हमने, तो उसी हिसाब से हम सिलेक्ट करेंगे। और सिलेक्ट करने के बाद एक एक करके चेक करते हैं ये हमारा काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो जैसे हमने यहाँ पे ये सिलेक्ट कर दिया और उसके बाद जो हमें 10,2 और ब्रैकेट क्लोज कर देना है। और दोबारा से हम आके यहाँ पे सेल बुक में आके चेक करते हैं ये हमारा काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो जैसे हमने प्रिंट पे आया, प्रिंट पे आने के बाद F2 की प्रेस करेंगे और उसके बाद जो हमारा बिल फॉर्मेट है उसे सिलेक्ट करने के बाद जैसे RK वाला हमने सेलेक्ट करा था, RK पे जो हम काम कर रहे थे उसे सिलेक्ट करने के बाद यहाँ जो जैसे हम चेक कर रहे हैं तो 100 रुपया तो कैश में आ रहा है, जो हमने लिया था कस्टमर से 100 रुपया कैश में वो शो कर रहा है। और इसी तरीके से हम दूसरा भी चेंज करते हैं। जो हमारा क्रेडिट कार्ड तो सही शो कर रहा था और ये पेटीएम वाला गलत शो कर रहा था, तो पेटीएम वाले को चेंज करते हैं। जैसे यहाँ पे जो है यहाँ भी सेम ऐसे ही पुट अप करेंगे, बट इसका जो नाम होगा 1-2 करके जो है, तो ये जितने नंबर पे आता है वहाँ पे वही डाल देंगे। जैसे यहाँ पे सेकंड है तो सेकंड हम ले लेते हैं, क्रेडिट कार्ड का अलग ही है, और यहाँ पे हम सेकंड करके डाल के देखते हैं ये हमारा काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो फिर से हम यहाँ जो है जैसे सेकंड डालने के बाद 10 डालेंगे, उसके बाद 2 और एज इट इज उसे एस्केप की प्रेस करने के बाद ये, या फिर Ctrl+W प्रेस करेंगे तो ये सेव हो जाता है। तो बिल प्रिंट पे आने के बाद फिर हम देखते हैं ये हमारा सही शो कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो जैसे RK वाले सिलेक्ट करने के बाद जैसे हम F की प्रेस करते हैं तो उसमें ये हमारा सही से शो करने लग गया। जैसे 100 रुपया हमने कैश में लिया था, क्रेडिट का हो गया 75 रुपया और पेटीएम QR कोड से 200 रुपया, यानी कि टोटल हमें लेना था 365 और कस्टमर ने हमें पेमेंट करा था 375। तो हमें जो 10 रुपया है रिफ़ंड का है, तो सबसे नीचे हमने ये भी शो कर दिया है कस्टमर को जो हमें वापस करना है 10 रुपया, तो वो हम वापस कर देंगे। जैसे आपने देखा कि जो हम कस्टमर से जो भी कैश, क्रेडिट और QR कोड से पेमेंट लेते थे वो अब हमारा बिल प्रिंट पे शो करने लग गया है। तो इसी तरीके से हम अपने फॉर्मेट को अपने अनुसार चेंज कर सकते हैं। और आप चाहते हैं इसी तरीके की वीडियो आपको मिलता रहे तो कृपया चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आने वाला वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।